हाय पाइसेन और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और यूजुअल जो मैं आपकी रीडिंग्स करती हूँ उनके अलावा इस बार हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, आपका बेबी बर्थ, इन सब चीज़ों के अलावा मैंने रीडिंग्स में कुछ और चीज़ें इंक्लूड की हैं। एक, आपका सोल पाथ क्या होगा इस मंथ, तो इस मंथ क्या चीज़ें रहेंगी जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए होंगी और सोल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। सेकंड, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और थर्ड, कि अगर आप इस वीडियो में दी हुई एडवाइजेस, जो आपका चक्र ऑफ द मंथ है, जो आप मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ है और जनरल एडवाइजेस जो आपको कार्ड्स दे रहे हैं, उनको अगर फॉलो करोगे तो वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली, क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आएगा। तो रीडिंग शुरू करते हैं। और शुरू करते ही सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ आपको कि ये मंथ जो है वो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मंथ है। और इस महीने में आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना केवल रिलेशनशिप या बैलेंस या अपॉर्चुनिटीज़ या मनी, मतलब हर लिहाज से मुझे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक आई थिंक मैं सेकंड लास्ट रीडिंग पे हूँ अभी। और सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है कि किसी के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एटलीस्ट विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज़, तो वो आपके हैं इस महीने। और सबसे पहले हम जॉब अपॉर्चुनिटी से ही शुरू करेंगे क्योंकि वो पहली चीज़ है जो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। तो आपके कार्ड्स बोलते हैं कि अगर जॉब नहीं है तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। एस ऑफ वैंड है। एस ऑफ वैंड अपॉर्चुनिटी दिखाता है आपकी लाइफ में, और स्पेशली करियर को लेकर, ग्राउंड को लेकर, अर्थ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर। तो डेफिनेटली ये फायर है और ये कहीं ना कहीं बहुत फास्ट स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो है वो दिखाती है। और साथ में पेज ऑफ वैंड्स है उसके नीचे। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब इस महीने पॉजिटिवली आपके पास आ रही है, क्योंकि बाय एंड ऑफ द मंथ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी फ्लो इनटू योर लाइफ। तो बाय एंड ऑफ द मंथ सैलरी तभी आएगी अगर जॉब होगी, तो मनी डेफिनेटली आपकी लाइफ में फ्लो कर रहा है। तो जॉब आपके पास है। अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये महीना ऐसा है जिसमें समथिंग जो आप बिल्कुल करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपके पास हो। लवर्स कार्ड है जिसकी आप चाहत रख रहे थे, जिसको आप चाह रहे थे होना आपकी लाइफ में। और फिर एंड ऑफ द मंथ किंग ऑफ पेंटिकल है, मनी ग्रोथ। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड बेसिकली है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना और आना वो कंट्रोल आपके हाथ में, जहाँ आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आगे लेके जा रहे हो। और वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड अगेन साइकिल का पूरा होना। और उसके साथ में हैंग्ड मैन है, जो आपने सोचा, जो चीज़ें आपने सोची उनका पूरा होना। एस ऑफ सोर्ड है, आपके माइंड में काफ़ी शार्प थॉट्स हैं। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, ग्रोथ की वेट कर रहे थे, तो वो ग्रोथ डेफिनेटली ऑन द होराइजन है, प्रोग्रेस है, और वो प्रोग्रेस आपके लिए होगी। अगर किसी तरह का आप शिफ्ट या मूवमेंट सोच रहे थे करना, तो वो मूवमेंट या ट्रैवल जो है वो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड, वर्ल्ड कार्ड, चैरियट, ये सब मिलजुल के ट्रैवल मुझे डेफिनेटली आपके कार्ड्स पे दिखा रहे हैं। तो ट्रैवल या ट्रांसफ़र जो है, समथिंग लाइक दैट, वो भी आपके कार्ड्स में इस महीने है, वो भी हो सकता है। बात करें बिजनेस वालों की, तो बिजनेस पार्टनरशिप्स इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो, अगर आप सब चीज़ें एनालाइज करके अच्छे से समझदारी से डिसीजन लेते हो। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि आपके नो स्पेस पे मुझे होप्स एंड फेयर्स पे मुझे डेविल भी दिखाई दे रहा है। और डेविल का कार्ड होता है जब आप खुद में स्टक फील करने लगते हो, जब आप एडिक्शंस में होते हो, जब आप गलत माइंडसेट से डिसीजन लेते हो, जब आप इस माइंडसेट से डिसीजन लेते हो कि क्या कमी है, क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है जो कोई किसी और से मैं पूरा करा सकता हूँ या करा सकती हूँ। तो जब आप एक डेविल माइंड से, एक गलत माइंड से, एक नेगेटिव माइंड से अगर आप डिसीजन लोगे, तो वो इकलौता कारण है जिसकी वजह से डिसीजन आपके लिए गलत जा सकता है। तो अगर आप अच्छे से एनालाइज करके, सोच समझ के डिसीजन लोगे पार्टनरशिप में जाने का, और कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से करोगे, सारी टर्म्स क्लियर होंगी, जो आपको चाहिए, जो आप बोलना चाहते हो वो आप एक्सप्रेस करोगे, क्लियरली अपनी टर्म्स को एक्सप्रेस करोगे, सामने रखोगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, तो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट कि आपको एक अच्छा पार्टनर जो है वो मिल जाएगा और आपकी पार्टनरशिप जो है वो अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो बिजनेस के लिए भी कार्ड्स आपके काफ़ी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप में शुरू में ही फोर ऑफ वैंड्स है। फोर ऑफ वैंड्स कार्ड होता है मैरिज का, सेलिब्रेशन का, किसी चीज़ के लिए बाहर निकलने का। और उसके साथ क्योंकि एस ऑफ वैंड है, लवर्स है, रिलेशनशिप के लिए भी महीना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है, जिस पर्सन के आप हमेशा से वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आ सकता है। एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी इस महीने, अगर आप अपने इमोशनल साइकिल में ज़्यादा जाएंगे, अगर आप
थॉट में ज़्यादा जाएंगे और अपने नेगेटिविटी में ज़्यादा जाएंगे, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए इतना अच्छा वर्क ना करे। और वो इसलिए नहीं होगा कि वो पर्सन सोलमेट नहीं है या वो रिलेशनशिप जो है अच्छी नहीं है, वो इसलिए होगा कि आप अपनी सोच में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच लेंगे। आप अपनी सोच में एक तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच लेंगे जो एक्चुअल में नहीं है। अपने आप को आप स्टक समझ लेंगे, चीज़ों को गलत समझ लेंगे और उसकी वजह से आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कम्युनिकेट कर देंगे, एस ऑफ स्वॉर्ड है, जो एक्चुअल में हर्टफुल होंगी और सही नहीं होंगी। और इसीलिए मैं आपको इस महीने बोलूँगी कि इस महीने किसी भी तरह से स्टक फील ना करें, इस महीने किसी भी तरह से नेगेटिविटी में ना जाएं और इस महीने अपनी कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखें। अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत फ्रूटफुल होंगी। जो लोग शादी के लिए, मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, बहुत पॉजिटिव मंथ है उनके लिए, डेफिनेटली दे कैन गो अहेड। जो लोग बेबी के लिए वेट कर रहे थे, बेबी बर्थ, प्रेगनेंसी की ट्राई करना चाह रहे थे, अगेन अ पॉजिटिव मंथ, वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगेन मैं एक ही प्रिकॉशन बोलूँगी, अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, इंश्योर कीजिए कि आपने अपना पूरा चेकअप करा रखा है, इंश्योर कीजिए कि आप हेल्दी कंडीशन में हो, आप फिजिकली मेंटली हेल्दी हो बेबी को कंसीव करने के लिए। और अगर आपने चेकअप नहीं करवाया है, मेडिकल कुछ भी नहीं करवाया है, तो प्लीज़ वो करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जिसको आपको चेक करवाते ही पता लग जाए, हील हो जाए और कंसेप्शन हो जाए। तो इसलिए आपने इस बार, इस महीने कंसेप्शन की ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेडिकली अपने आप को और मेंटली और इमोशनली अपने आप को हेल्दी रखना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रही है तो और अच्छी चलेगी और बैलेंस आएगा उसमें, आप दोनों एक दूसरे के साथ और कनेक्ट होंगे। और अगेन मैं सिर्फ एक ही चीज़ का प्रिकॉशन आपको बार बार बोलूँगी, और वो ये कि अगर आप अपनी थॉट्स में इंडल्ज होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इस महीने आप किसी के लिए अट्रैक्शन फील करें, आपके माइंड में ख्याल ऐसे आने लगे, आपको थोड़ा सा कई बार हम अपने आप में ही स्टक फील करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि दूसरा इंसान हमारे लिए गलत है, लेकिन हम अपने आप में ही स्टक फील करने लगते हैं अपनी थॉट्स में, अपने माइंड में आने वाली थॉट्स की वजह से। तो इस महीने थोड़ा सा आप उन थॉट्स को आराम दीजिए, थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए, स्लो डाउन, थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए कि आप कुछ चैंटिंग करें, कुछ अफर्मेशन करें, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताएं, पॉजिटिव थॉट्स दें अपने आप को। अगर अपने रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी रिलेशनशिप, नॉट नेसेसरली योर लाइफ पार्टनर, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर अपनी फैमिली में अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये आपके साथ सही नहीं है, गलत है, कुछ तरह की भी, तो उसके बारे में क्या अच्छी चीज़ें आपको पता है, उनको लिखिए कहीं पे, उनको सोचिए। और जब ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप ये डेविल जोन से जो बाहर निकल पाएंगे और तब आप इस लवर जोन में जा पाएंगे, जहां आप अपने कनेक्शंस को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। तो रिलेशनशिप्स के लिए भी ब्यूटीफुल मंथ। आप में से जो लोग स्टडी के लिए कुछ करना चाह रहे थे, ट्रैवल करना चाह रहे थे, बाहर जाना चाह रहे थे और वो कोविड सिचुएशन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, अब मुझे लग रहा है कि अब टाइम है, इन अ मंथ और 2, जहाँ पे वो चीज़ें होने लगेंगी, जहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी स्टडी के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। और हो सकता है कि बाय दिस मंथ सितंबर एंड तक केसेस में भी कुछ फ़र्क पड़ जाए और हम थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएं सारे सिचुएशन के, और उसकी वजह से जो स्टडी या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी ऐसा करना चाह रहे थे, तो उसमें भी डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी में हैं, जो एग्जाम्स देना चाह रहे थे, उनको भी किसी तरह से भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें मनी रिलेटेड, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी डेफिनेटली आपके कार्ड्स में है, किंग ऑफ पेंटिकल है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो बेसिकली बाय एंड ऑफ मंथ मनी आपको आएगा, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इस मंथ में कहीं पे भी किसी की बातों में आके, किसी के कंट्रोल में आके या किसी एडिक्शन के अंडर आपने किसी तरह से भी मनी रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना है। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम या वो नहीं है, वरी नहीं है मुझे दिखाई दे रही। उसके अलावा बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हेडेक्स या बॉडी एक्स, लाइक आर्म्स, लेग्स, हेडेक्स या बॉडी एक्स इज समथिंग जो मेरे को आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन वो भी तब होगा अगर आप अपने आप को एडिक्शंस में डालेंगे, नेगेटिविटी में डालेंगे, डेविल को अपने ऊपर हावी होने देंगे, नेगेटिव थॉट्स में जाएंगे, सोचते रहेंगे। तब अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली नेगेटिवली सही तरीके से समझेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे, अपनी लाइफ को लेकर अच्छे से आगे बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हेल्थ को लेकर भी कोई किसी तरह की वरी जो है वो आपको इस महीने करनी है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव मंथ है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब बात करते हैं आपके सोल ग्रोथ की। तो आपके सोल ग्रोथ के लिए मुझे ये मंथ ऐसा लग रहा है जहाँ पे एक नई बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, आपके सोल ग्रोथ में, मतलब आपके माइंड में थॉट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू होंगी अबाउट कि आपको अपने सोल पाथ को जानना है, आपको अपना आगे का ग्रोथ क्या है जानना है, आप क्या लर्न करने के लिए आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है आपको ये जानना है। और इन चीज़ों को लेकर
जो है वो थॉट्स आपके माइंड में, विचार आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो विचार आपके माइंड में शुरू होंगे, आपको गाइडेंस भी मिलना शुरू हो जाएगी। आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपके आसपास आएंगे, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन, क्योंकि डेविल भी है तो और चैरिट भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप किसी भी तरह से स्पिरिचुअली अवेकन होना चाह रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने सोल पाथ को टेस्ट करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो इस महीने आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एकदम इसमें इस बहाव में इतने ज़्यादा ना बह जाओ कि आप गलत लोगों के पास चले जाओ, या आप गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, या आप गलत तरीके से स्पिरिचुअलिटी को समझ लो। तो वो एक पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे आपकी कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और इसीलिए इस महीने कोशिश करिए कि रादर देन किसी और के पास जाने की, किसी और के साथ कनेक्ट करने की, किसी और से स्पिरिचुअलिटी को समझने के, अपने सोल पाथ को समझने के, आप अपने ही अंदर उस चीज़ को, जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं उनको लिखिए, जो भी आपके माइंड में थॉट्स आती हैं उनको कहीं लिखिए, जो भी नंबर सीक्वेंस, कुछ भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनको कहीं लिखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि अवेकनिंग जो होती है दैट इज़ फ्रॉम विद इन, अवेकनिंग आउटसाइड से नहीं होती है, अवेकनिंग अंदर से होती है। तो उस अवेकनिंग के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और आप सही तरह के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करेंगे और आप उस बात पे आगे बढ़ पाएंगे। तो सोल ग्रोथ के लिए इस महीने अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर उस चीज़ को सोचिए और अपने माइंड के अंदर मेडिटेशंस कीजिए, खुद मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके माइंड बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं, आप एक जगह बैठ के मेडिटेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाइसिन थोड़ा सा फ्लोई, वाटरी, इमोशनल, तो आप गाइडेड मेडिटेशंस फॉलो कीजिए। कुछ मेरे चैनल पे हैं, कुछ अदरवाइज भी हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कीजिए। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगी। और उन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप एक्चुअल में विद इन योर सेल्फ आप इवॉल्व होना शुरू होंगे। जब आप इवॉल्व होना शुरू होंगे तो आप राइट काइंड ऑफ चीज़ों को, राइट काइंड ऑफ लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो ओवरऑल महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हैंगमैन, वर्ल्ड, चैरियट, लवर्स, डेविल, जजमेंट, तो काफ़ी कुछ मुझे पॉजिटिव आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। सिवाय कि डेविल कई बार हमें स्टक फील कराता है, जबकि वैसी सिचुएशन होती नहीं है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने हश हश में नहीं जाना है, क्योंकि चैरियट बोलता है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो और एक पेस पे, एक मूव पे उस चीज़ को चलने दो, ऑटो पे। तो वो जब आप उसको ज़्यादा दौड़ाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप देखोगे ये दोनों जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस होके अगर आप चलोगे, थोड़ा सा कूल डाउन होके चलोगे, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इस साइकिल को एंजॉय करोगे रादर देन परेशान होने के। अगर इस साइकिल को एंजॉय करोगे, अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा सा हंसोगे, खेलोगे, थोड़ा सा इस टाइम को अच्छे से बिताओगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। बात करते हैं आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपकी बहुत क्लियरली बोल रही है स्लोइंग डाउन। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को आराम दो, थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालो, थोड़ा सा टाइम अपने आप को डेवलप करने के लिए निकालो, थोड़ा सा टाइम विद इन योर सेल्फ देखने के लिए निकालो, थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, उनको समझने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए निकालो, और उससे लाइफ और आसान और ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो, आप अफर्म कर सकते हो कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मैं स्लो डाउन होके आराम से अपनी ज़िंदगी को देखूं, मेरे छोटे छोटे जो खुशियों के पल मेरी ज़िंदगी में हैं उनको एंजॉय करूं, उनसे खुश रहूं, और उस खुशी के कारण, उस एंजॉयमेंट के कारण मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी अच्छी बड़ी बड़ी खुशियां, बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में आए। तो आपने ये अफर्मेशन जो है वो करते रहना है। बात करें आपका चक्र ऑफ द मंथ। चक्र ऑफ द मंथ मेरे को 2 चक्रास इस बार आपके आए हैं। एक है थ्रोट चक्रा और एक है क्राउन चक्रा। दोनों के मेडिटेशंस जो हैं वो चैनल पे हैं और आपने दोनों की ही मेडिटेशंस करनी है। और क्यों? क्योंकि थ्रोट चक्रा लाइक ए सेड कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट, कोई बात, कुछ सेटअप, कुछ मैरिज, जिसमें भी प्रपोजल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना, आप जो एक्चुअल में सोचते हो उसको सामने रखना बहुत ज़रूरी होगा। और थ्रोट चक्रा क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए थ्रोट चक्रा। और क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस हैं, आपके अपने गाइड से कनेक्ट करने के, एंजल से कनेक्ट करने के चांसेस हैं, या भगवान जिसको भी आप बिलीव करते हो उसके साथ कनेक्ट करने के चांसेस हैं। तो इसलिए क्राउन ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्राउन की मेडिटेशन, और इसके साथ अगर हो सके तो ग्राउंडिंग आपने करनी है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी क्राउन को ओपन करने में। क्राउन ओपन होगा, बैलेंस होगा, नीचे ग्राउंडेड होंगे, तभी उस एनर्जी को आप अच्छे से महसूस कर पाओगे, नहीं तो हेडेक्स फील करोगे। तो ये दोनों आपने करने हैं। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने
महीने नंबर 1 है। और कलर ऑफ द मंथ ब्लू, पर्पल, इंडिगो, गोल्डन, लाइट ब्लू, क्रीम, इनकी कोई भी सिल्वर, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए, ब्राउन्स अच्छी रहेंगी। और क्या एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, 7 ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है एक तरह से जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एकदम हश हश में हम चाहते हैं कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, वो भी कर लें, अचीव करना चाहते हैं। एंड लाइक आई सेड, आपका कार्ड ही बोलता है, मेंटल एक्सरसाइज ही बोलती है स्लो डाउन। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपने जो भी चीज़ें करनी है प्रायोरिटाइज करके करनी है, अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, गलत लोगों के इंप्रेशन में नहीं आना है, और बैलेंस होकर प्रायोरिटाइज करके एक एक चीज़ पे ध्यान देना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। क्या होगा अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे? कार्ड आया है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड है जहाँ पे ये देख रहे हो आप कुछ अनाउंस कर रहे हैं। ये जो लड़की ऊपर है ये कुछ अनाउंस कर रही है, सारी दुनिया उसको सुन रही है, देख रही है। तो बेसिकली कार्ड आपका बोल रहा है कि अगर आप अपने आप को बैलेंस में रखोगे तो इस महीने कुछ ऐसे बड़े चेंजेस होंगे जिनको आप सारी दुनिया के सामने अनाउंस करोगे, जो आप अपनों के सामने अनाउंस करोगे, जिनके लिए आप प्राउड फील करोगे, जिनके लिए आप अच्छा फील करोगे, जो आपको खुशी देगा। और उन सब के लिए क्या ज़रूरी है? बस अपने आप को बैलेंस रखिए, स्लो डाउन रखिए, आराम से इस लाइफ को एंजॉय कीजिए, चीज़ों को एंजॉय कीजिए। जहाँ आपको ज़रूरी है बोलना वहाँ बोलिए, अपने आप को स्टक महसूस ना कीजिए। और अगर आप चाहें तो जब भी आपके माइंड में थॉट्स आए बहुत ज़्यादा तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग कीजिए, या कोई भी और मंत्र फॉर दैट मैटर, ओम चैंटिंग, या आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपके रिलीजन से रिलेटेड कोई चैंटिंग है, कोई पाठ है, कोई भी चीज़ है जो आप करते हो, कोई प्रेयर है, तो वो कीजिए, लेकिन बोल के कीजिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे आप सोचेंगे नहीं, और उस टाइम पे आप थॉट्स को अपनी बंद कर देंगे। तो वो ज़रूर कीजिए, वो आपको पीस में रहने में मदद करेगा, साथ में अवेकनिंग में भी मदद करेगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से वीडियो सर्चेबल होती है और लोगों को ये वीडियोस मिल सकती हैं। अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ये चीज़ें उनको भी हेल्प कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्री है, और मुझे पता लगता है कितने लोगों को इंतज़ार रहता है इन वीडियोस का। और अगर फीडबैक और कमेंट बहुत ज़रूरी हैं तो फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रही हूँ मंथली प्रेडिक्शंस में तो मुझे बताइए, मैं उनको इंक्लूड करूँगी। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं पॉजिटिविटी को लेकर, लाइफ चेंजेस को लेकर। मेरी बेटी की वीडियोज़ हैं जो थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे आपको, तो उनको देखिए। अगर अच्छी लगे तो सबसे शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक के जरिए या कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आपको अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और वहाँ से हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मंथ के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।